हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के जीके जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, ओरल बी क्या है। ऑप्शन है कार मॉडल, वस्त्र मॉडल, मोबाइल हैंडसेट या टूथब्रश। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूथब्रश। ऑप्शन नंबर डी, टूथब्रश इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ओरल भी जो है ओरल हाइजीन का उत्पाद है। अगला प्रश्न है, मॉडवेट था उत्पाद कर, आय कर, बिक्री कर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भवभूति द्वारा रचित संस्कृत रचना है। ऑप्शन है मालती माधव, महावीर चरित, उतार रामचरित, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित तीनों ही भवभूति द्वारा रचित संस्कृत रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, LTTE कहाँ का संगठन है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, नेपाल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। दोस्तों, LTTE का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम होता है, जो कि श्रीलंका में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। 1976 ईस्वी में LTTE की स्थापना हुई थी। 1976 में स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्लू बुक, रेड बुक, येलो बुक या ग्रीन बुक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बुक। अगला है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिरें हैं। हिंदू कला और संस्कृतियों को शिल्पियों ने खजुराहो के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्तीर्ण किया था। इस चीज़ को भी दोस्तों याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। ऑप्शन है रामानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, कबीर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी। ऑप्शन है औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य या शाहजहां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है,
सारनाथ में सम्राट का किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन है अकबर, अशोक, से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? ऑप्शन है फाहियान, हेनसांग, लॉर्ड डलहौजी या हिटलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग। दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था और भारत में उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम में लगे इलाकों का भी यात्रा की। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप ध्यान में रखें, इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी इन्हें कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, लैगून क्या है? ऑप्शन है एक तालाब, एक छिछला झील, झरना या जलप्रपात। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिछला झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल धिंगरा, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसके पहाड़ी क्षेत्र, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस बात को भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी खिलाड़ी को फिडे रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, टेनिस, शतरंज या बैडमिंटन। तो दोस्तों उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑप्शन है जापान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 90 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट या फिर 80 मिनट।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70 मिनट का। दोस्तों 35-35 मिनट के दो हाफ होते हैं इसमें, 35-35 मिनट के दो हाफ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में। टोटल 70 मिनट की ये पूरी खेल खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है उरी, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद या बालाकोट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फराबाद। दोस्तों पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर, जिसको हम POK बोलते हैं, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। जबकि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हम लोगों के पास है उसकी राजधानी श्रीनगर है। इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है स्टुअर्ट जेनर, बेटिंग, लीवेनहॉक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या फिर 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में। दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में की थी और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान शब्द की पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने की थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है 14, 18, 16 या 22। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का। दोस्तों देश का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हैं जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष या 62 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, इसको कमेंट में ज़रूर करें।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब